अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता है कि व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। असल में मसला क्या था कि जब मैं लास्ट व्लॉग अपलोड करती हूँ उसके बाद 3-4 दिन बाद जब दोबारा व्लॉग अपलोड करती हूँ ना, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि लास्ट व्लॉग के बाद जो है फिर से मैं दोबारा से व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर वो जो 2-4-5 दिनों के अंदर व्लॉग्स मैं बनाती हूँ ना, उसी को मिक्सअप करके बस एक प्रॉपर व्लॉग बना देती हूँ और वो फिर अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि इंसान सुस्त ही बड़ा। भाई मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे नाश्ता बच्चों को करवाना था, तो आज सोचा कि इनको कैट फूड का नाश्ता करवाते हैं। और बच्चों की आजकल रूटीन ना इस तरह से सेट है कि वो दिन में एक दफ़ा अपना कैट फूड खाते हैं, एक दफ़ा होममेड और एक दफ़ा सूप इनको मैंने लाजमी पिलाना होता है ताकि बच्चे हाइड्रेट रहें। तो यहाँ पे भी मैं कैट फूड तो इनको खिला रही हूँ, लेकिन भाई मैं इनको हाइड्रेट रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैंने जो है ना इनको सॉफ्ट करके इनकी फीड दी थी। और बाकी बब्बू, लियो और हेज़ल आपको पता है कि इतना तंग कर रहे थे जो कैट फूड के वक्त, तो हमने इनको केज में बंद कर दिया। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को मसला होता है कि आपने इतने छोटे से केज में इतने बच्चों को बंद कर दिया, इनको बंद ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा केज जो है ना, इसके अंदर हमने सिर्फ वक्ती तौर के लिए डाला है। परमानेंट जो है इनको हमने अंदर नहीं रखा हुआ, सिर्फ यही 5 या 2-4 मिनट के लिए इनको अंदर रखा है, ताकि जो है ना ये कैट फूड के पास भाग भाग के ना, क्योंकि इस तरह बाउल्स गिरा देते और हमें आपसे ज़्यादा बच्चों का ख्याल है। मैं सबकी यहाँ पे बात नहीं करी, मैं कुछ लोगों की बात करी जो कि जस्ट एक छोटी सी क्लिप देख लेते और उसके नीचे कमेंट्स जो है ना करना स्टार्ट कर देते कि आपने इस तरह क्यों रखा हुआ है। तो मुझे पता है कि बच्चों को नहीं केज में बंद करते, ये जस्ट थोड़ी देर के लिए मैंने उनको बंद किया था, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह मुझे ख़ुद बहुत बुरा गिल्ट फ़ील होता है कि मतलब इतना अच्छा बच्चों का ख्याल रखें, हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें आपसे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम पागल हैं, हम उनके लिए कुछ भी बुरा सोचेंगे। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होते हैं ना, तो आप जाके एक दफ़ा यूट्यूब पे पूरी वीडियो देख लिया करें, उसके बाद आपको ख़ुद भी तसल्ली हो जाएगी। इनका नुकसान होने से बेहतर है कि हम इनको 5 मिनट्स के लिए केज में बंद कर दिया करें। एनीवेज़, यहाँ पे बच्चों ने अपना खाना शाना खा लिया और अपने खाना खाने के बाद का सबूत दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे थे यहाँ पे ये लोग। आज मम्मा खाने में बना रही हैं आलू अरबी। यहाँ पे मम्मा आलू भून रही हैं और साथ मम्मा अरबी को फ्राई कर रही है। मम्मा पहली दफ़ा फ्राई कर रही हैं, पता नहीं अब क्यों कर रही हैं, अदरवाइज़ मम्मा आलू के अंदर ही डाल देती हैं। और एक साथ ही सालन जो है ना इनका बनता है, इतना मज़े का बनता है। मैंने मम्मा से पूछा है कि मम्मा आप इनको अलग आज क्यों फ्राई कर, तो मम्मा कहती है जिस तरह भिंडियों के अंदर चिपचिपाहट सी होती है ना, वो चिपचिपी होती हैं, उसी तरह से जो है ना अरबी भी इसी तरह होती है। इस वजह से मैं आज इसको जो है ना सेपरेटली फ्राई कर रही हूँ। और आलू साइड पे मम्मा जो है इनको भून रही हैं। मोइज़ा की ना हमने अभी ग्रूमिंग की है। एक तो ये हमारे हाथ नहीं लगती, और जब हमारे हाथ लग जाती है ना, तो ये लड़की अपनी ग्रूमिंग करवाने के बाद अपने आप खुद बखुद ही जाना चाटने शुरू गई है। देखें मोइज़ा अब नहीं करते, छुप गई है। मोइज़ा नहीं करते ग्रूमिंग, मोइज़ा बात तो सुनो, आप नहीं करते, एक दफ़ा ग्रूमिंग होती है। मोइज़ा काका क्या हो गया है, अब इसको दोबारा डर लगा, मैं दोबारा ग्रूमिंग करेंगे। अब नहीं करते ग्रूमिंग, हम पागल हैं। मोइज़ा शहज़ादी क्यों डर रहे हो बेबी, भाग के आ गए हो, पागल हो गई हो। अब तो प्यारी से काके हो, ग्रूमिंग तो करवाते हैं ना, अच्छे बच्चे, अच्छी बच्ची हो ना, गुड गर्ल है मोइज़ा। तो मोइज़ा की आय देखी ठीक हो चुकी है। ग्रूमिंग से इतना क्यों डरते हो बेबी। इसने पहले देखा कि ग्रूमिंग बच्चों की हो रही, बेड के नीचे छुप गई, फिर बेड के नीचे ज़बरदस्ती इसको निकाला ग्रूमिंग की। अब मुझसे अब आप लोग खुद ही देख कर डर के भाग गई है। मैंने तो आपकी ग्रूमिंग नहीं की, वो तो आप ही ने की थी, वो तो आप ही ने ग्रूमिंग की थी, मैंने तो नहीं की। इतना प्यारा शहज़ादी को कौन ग्रूमिंग कर सकता है, इतना प्यारा क्यूट लिटिल सा फेस है, ये हमारी एंजल है छोटी सी, और इतना बेचारी डर गई है। हम कुछ नहीं कहते अपनी शहज़ादी को, हमारी शहज़ादी बहुत प्यारी है। ये देखो काट रही है, काट रही हो, काटती हो, ये लो काट लो, आपके लिए हर कुछ जायज़ है, ये लो काट लो। ये देखिए मुझे काट रही है। मेरी जो कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन थी, मुझे पता नहीं चला, अब मैंने फ्लैश लाइट ऑफ कर दी है। अभी अपनी आंखें खोलेगी सही से। इतना प्यारा बच्चा है, अब दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं। ये देख मुझे काट रही है, मैंने थोड़ी ना ग्रूमिंग किया मोइज़ा, मैंने थोड़ी ना अपनी ग्रूमिंग की है। अच्छे बच्चे नहीं हो, अच्छा बच्चा है ना, दे तो खोलो मुँह। मोइज़ा क्या बात हो गई है, मुझे लगता है ग्रूमिंग ज़्यादा कर दी बेबी है, देख लें। अच्छा वो इशारा दे रही है, मैं काट लूँगी, काट नहीं रही है। ये ले पड़ गई ना मार। क्यों छेड़ा तूने, क्यों छेड़ा क्यूट लिटिल प्रिंसेस को, है छोटा हमारा फ्रॉग है ये। अब वो चारपाई की ना
नीचे चली गई रही। गुस्सा करते हैं इशारे बेबी को, गंदे बच्चे। वो भी उसके पास ही आके बैठ गया। दोबारा मार खा लेगा, दोबारा सुकून हो जाएगा। आज ना दरअसल हमारी ये प्यारी सी जो शहजादी है ना, बड़ा बुरा डरी है। डर गया बेचारी, पहली दफ़ा डरी, आज से पहले कभी इतना नहीं डरी है। अब अपनी खुद ही ग्रूमिंग कर रही है। ये ले, अब लग गई भूखा, भूखा लग गया अब मुइजा को। अल्लाह, मुइजा को भूख भी लगती है क्योंकि इनका किचन में खाना भी बन रहा है और तभी मुइजा खुश भी हो रही है ना। मुइजा 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 मुइजा। अच्छा, इसका नाम ना रिपीट जाओ ना तो फिर इतना ही खुश होती है। मुइजा मुइजा मुइजा। ये देखे कितना खुश हो रही है। मुइजा से क्या करती हो मुइजा? अब कान में क्या है मुइजा? अपने पाँव को भी चाट रही है, पाँव गंदा हो गया है। मुइजा इधर तो देखो। मुइजा नहीं सुन रही है। मुइजा को खैर अब नींद भी आ जानी है तो हम मुइजा को टाटा कर देते हैं। ठीक है मुइजा? नहीं टाटा करना, मैं तो यहाँ हूँ। मियाऊ मियाऊ। मुइजा मुइजा। यहाँ पे हम लोग रोटियाँ बना रहे हैं और ये सब अपने खाने में से खुद ब खुद ही चिकन सूप पी रहा है। यानी मतलब कि अभी इतना बड़ा हो गया हमारे घर की स्पॉइल कैट है यार। मतलब हमने इतना अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पाला है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर लेते हैं। अरे काके नीचे उतर, सारी यखनी पी जाओगे, बाकी बच्चे क्या पियेंगे? गंदा बच्चा। मुँह दिखाना, मुँह दिखाओ अपना। बस चलो बाहर चले जाओ, बुरी बात है। एक तो गर्मी और रोटियां बना रही है, मजे से अपनी यखनी को लगा हुआ है, गंदा बच्चा। नेक्स्ट डे अब हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी करने क्योंकि मंथली की जो पूरी ग्रॉसरी थी ना वो सारी ख़त्म हो गई थी। बच्चों का भी चिकन वगैरह लेने वाला था तो बस मम्मा ने कहा कि रेडी वगैरह होते ग्रॉसरी भी करके आते, बच्चों का भी चिकन जो है वो रीस्टॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे सुबह का टाइम था, पहले तो सारे बच्चों को नाश्ता करवा लिया था क्योंकि आप ही मैं और मम्मा जा रहे थे। तो मम्मा ने कहा पहले सारे बच्चों को नाश्ता करवा देते, उसके बाद ये सुकून से सोए रहेंगे, तंग भी नहीं करेंगे, तो फिर हम चले जाते। क्योंकि अगर मम्मा घर पर ना होना तो फिर आपको पता है सैम सबको मारता है। यहाँ पर मैंने अबाया पहना था और लियो मुझे इतना से देख रहा था। फिर मम्मा और आपी भी रेडी हो गए थे और हम लोग निकल पड़े थे घर से। और ग्रॉसरी करने से पहले एटीएम से पैसे निकालने थे तो मैंने एटीएम से पैसे निकाले क्योंकि इस तरह अगर वापस पैसे ना होते ना तो हमें किसी ने अपनी शॉप के अंदर भी घुसने नहीं देना था। तो सबसे पहले पैसे निकाले, उसके बाद हम लोग बाज़ार की तरफ गए। सबसे पहले ना एटीएम मशीन हमें हमारा कार्ड वापस करती, उसके बाद हमें पैसे देती क्योंकि इंसान को पैसा मिलने के बाद वो हर चीज़ भूल जाता है। ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग के कैट कॉर्नर में आ गए थे। हम लोगों को कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों के फीडिंग बाउल वगैरह लेने थे, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि कोई भी चीज़ हम नहीं ले सकते थे। और यहाँ पे प्राइसेस 3 गुना ज़्यादा थी जो कि डॉक्टर से इतनी अच्छी क्वालिटी में भी मिल रही। तो मम्मा ने कहा कि भाई रहने ही देते हैं, यहाँ से हम कुछ नहीं लेते, डॉक्टर से ही ले लेंगे। बच्चों के लिए हमें 1-2 चीज़ें पसंद आई थी, प्लेइंग स्टिक और साथ बच्चों का फीडिंग बाउल वगैरह था, लेकिन फिर हमने वहाँ से नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर प्राइसेस जो थी ना मतलब आउट ऑफ बजट हमारा हो रहा था। तो हमने सोचा कि इससे बेटर है कि हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेंगे, वो हमारे जो है ना बजट में रह के जो है हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे हम सारी ग्रॉसरी जो थे वो समेट रहे थे, उनको अपनी जगह पे रख रहे थे और सैम इनके पास आके बैठ गया था। अभी ना बच्चों का चिकन भी रीस्टॉक कर रही है और वो देखे वॉश करके सिर्फ फ्रिज में रखे, अभी तक उसके पैकेट्स बनाने भाई शॉप पर लेने गया हुआ है। तो ये जो है ना फ्रिज के सामने बैठ के मांग रही हैं। मुइजा बुरी बात है आपके लिए, कच्चा को क्या पता हम रो चिकन कभी भी हमने इनको नहीं दिया। और अभी भाई शॉपर भी ले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे शॉपर हैं वो फिल करके रख देंगे और मुइजा फुल इंतज़ार में गोश्त खाएं हम हैं। और आज जो है ना बच्चों को हम ये अच्छा ये वाला इधर बुक शेल्फ में बैठा हुआ है, ये वेट कर रहा है। हेज़ल बोल के हेज़ल बुरी बात क्या कर रहे हो बेटे, शॉपरों के पीछे पड़ गई है। तो आज मम्मा इनका तो चिकन भी ले आई थी और साथ जो है ना मैं आपको बाद में बातें बताती हूँ। मेरी बहन कह रही पहले ये चीज़ रिकॉर्ड कर लो। अभी गोश्त पैकेट्स बने ही नहीं है हेज़ल, अभी तक पैकेट्स नहीं बने। ये देखिए ना इसे शॉपर फाड़ भी दे रहा, अभी मुझे कह रही मुझे शॉपर दे दो। अभी ग्रॉसरी करके आए थे तो सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखा है। जो सोनू है ना, सोनू किधर गई? हाँ सोया सोया। सोनू मुझे कहती कि मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए, काका आपके लिए चिकन लेके आए यार। मम्मा वैसे भी आज मम्मा ने कहा कि भाई बच्चों की ट्रीट बना लें, तो किचन में इनकी ट्रीट भी बनी, कुछ स्पेशल बन रहा है। आप दोनों बहनों को तो इतना पसंद है, इनकी मोस्ट फेवरेट वो ट्रीट है जो कि हम इनको बना के देते हैं। मेरे पीछे पीछे लड़की है, ये लड़का पास बैठ के सफाई कर रहा है और ये मेरे पीछे पीछे है, शॉपरों के पीछे मैं दूंगी।
नो, बुरी बात। अच्छी बच्ची हो ना? वो भी तो गुदरी बैठी हुई। हाँ, सफाई कर लो, सफाइयाँ कर रहे हैं। मैं आपको किचन में चल के दिखा दूँगी आज हम क्या बना रहे हैं। मम्मा इस दफ़ा चावल कोई और लेके आई, जो हमेशा लेके आती वो नहीं, इस बार थोड़े डिफरेंट लेके आई। तो मम्मा ने मुझे कहा कि थोड़े से जो है ना बना के देखो कि ये सही बनते हैं नहीं। तो मैं बस अभी तड़के वाले चावल बना रही हूँ। इस तरह से चावल भी चेक हो जाएंगे कि सही है या नहीं है। और पास आप भी गुड़ वाली आज रोटियां बना रही हूँ, इतने मज़े की बनती है। जब भी मीठे की क्रेविंग होती है ना तो गुड़ वाली रोटी खा ले तो सारी जो मीठे की क्रेविंग है वो दूर हो जाती है। और ये बच्चों का खाना नहीं, आज इनकी ट्रीट बन रही है। और आपको बताती हूँ कि कुकर जो है ना वो हमारा ख़राब हो गया है। मम्मा कल बाज़ार गई थी लेकिन मम्मा बैंक वगैरह जाना था। मम्मा कहती मैं किधर कुकर उठा के बैंक जाती फिरूँगी। तो मम्मा सोच रही हैं कि शाम को भाई की हाथ भिजवा के ना कुकर भी बच्चों का सेट करवा लें, क्योंकि इसकी जो है ना वो सीटी नहीं चल रही है। चावल जो है वो मैंने अपने बन रेडी कर लिए और ये चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और खिले खिले बने हैं। अभी खैर मैंने इनके अंदर चीनी डाली क्योंकि तड़के वाले चावलों के अंदर ना चीनी डाल के खाने का अपना ही मज़ा है। तो ये वाले जो चावल है ना ये चिकन पुलाव के लिए बेस्ट है। और मेरी मम्मा कह रही थी कि अब बिल्कुल ख़बरदार तुम लोगों ने इसको बॉईल करके या एम करके ज़ाया किए, क्योंकि चावल अच्छे हैं और अच्छे बहुत किस्मत से मिलते हैं। वैसे मम्मा जब भी लेके आती हैं ना तो मम्मा को पता नहीं चलता, मम्मा हमेशा चावल नए वाले ले आती हैं जो कि बनते हैं ना तो वो एक खीर टाइप सी बन जाती है। इतने महंगे मम्मा लेके आती हैं। लेकिन अब मम्मा जो लेके आई है ना चावल तो ये अच्छे हैं भी चावल पुराने। जितना चावल पुराना होता है ना वो उतना ही अच्छा बनता है। तो सुलेमान साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मैंने सुलेमान को नहीं खिलाना। मैं चावल खा रही हूँ तो भाई सोनू मुझे नहीं खाने दे रही है। सोनू बार भी ये देखिए आके प्लेट के ऐसे करती है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देना चाहती आपको सोनू, नहीं। ये इसी तरह से लड़की करती है, नहीं बुरी बात है। ये मुझे पता है मेरी चम्मच से उठा के खा जाएगी, तो हम थोड़े से दे देते हैं कि ना ये खा ले। वेट 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 वेट, ओ लियो आपने नहीं उठाने, बुरी बात। चलो इधर, अल्लाह ये सारे जुड़ गए पीछे पीछे हो, बुरी बात है। बस सोनू को खा देने है बस, अब और नहीं मैंने देने, बस बुरी बात है, मेरी बात। सोनू बस, अब सोनू सोया, बुरी बात है सोया, ऐसे नहीं करते। हमारी जो गुड़ वाली रोटी है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इतनी क्रिस्पी सी मज़े की बनी हुई है। और साथ मैंने अपने लिए चाय भी बना ली। खैर अपने लिए नहीं बनाई, सब घर वालों के लिए चाय बनाई है, ठीक है। और सुलेमान वेट कर रहे हैं मेरे लिए कि मैं कब जो हूँ खाना स्टार्ट करूँगी और साथ सुलेमान को भी दूँगी। सुलेमान आपने भी खाने हैं? आपने खानी रोटी? नहीं, पहले मम्मा के साथ जो है टेस्ट कर ली। वो मेरा दूसरा शिकारी देखे किधर बैठा हुआ है। लियो अपनी रोटी और अपनी जो है वो चाय पिए और खा लेते हैं क्योंकि ये ठंडी हो रही है। और लियो मैं तो गौर से देखी जा रहा है कि जल्दी से मुझे भी अब दो। अभी मम्मा नानों के घर गई हैं, उनको कुछ ज़रूरी काम था। और सैम मम्मा की याद में बार बार गेट के पास मम्मा मम्मा बोली जा रहा है कि अगर तो मम्मा मेरे आसपास होंगी तो वो मुझे बुला लेंगे और मैं उनके पास चला जाऊंगा। गुस्सा भी सारों को कर रहे हैं। सैम सैम, अभी शाम होगी और अब तो खैर मम्मा आने वाली भी होंगी। बस हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।